क्लास जो है ना पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चा मतलब कि नहीं भी ज्वाइन है ना वो भी देख सकेगा आज वाला क्लास, ठीक है। और है चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो इसको खोल लेते हैं। आइए, अच्छा ऊपर से लाइट, ये वाला लाइट जला देते हैं, ये वाला ना, वही वाला खाली जला दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको जलाने से जानते इस पे दिक्कत होगा, बोर्ड जाता है, ये कैमरा पे चला जाता ना है, दिक्कत ये है, ठीक ना। इसको न तो ऊपर रखिए कम से कम, ऊपर ऊपर की ओर एकदम कर दीजिए, ठीक ना। लाइट वाइज ऊपर की ओर करिएगा ना तो सगरों से आएगा। ऐसे रखिए ना, इस तरह से ऐसे रखिएगा ना, रिफ्लेक्ट होके आएगा लाइट, ठीक है। चलिए, हम दिख नहीं रहे होंगे पूरा बढ़िया से, ठीक ना। अभी एकदम पूरा करिया दिख रहे होंगे हम, लाइट की वजह से है, सब लाइटिंग अभी पूरा फिट नहीं हुआ है। आइए देखते हैं, बोर्ड तो पूरा दिखेगा ना। तो हम लोग जैसे इसको करते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑरिफिस मीटर के बारे में, है ना। हम लोग का टॉपिक था आज ऑरिफिस मीटर, ठीक ना। ये जो है एक और हमारा जो है एक अनदर एग्जांपल है किसका, तो बर्नौली जो इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, बर्नौली पे ही ये बेस्ड है आपका एक अनदर डिवाइस, जिसको जिसका भी काम होता है क्या कि पाइप के थ्रू जो फ्लो हो रही होती है उसके रेट ऑफ फ्लो को मेजर करना, ठीक ना। यानी कि पाइप के रेट ऑफ फ्लो को मेजर करना ही आपका ऑरिफिस मीटर का भी काम है, वेंचुरी मीटर का भी काम था, ठीक ना। तो इसमें जो है आपका वो कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका डिफर रहेगा, ठीक ना। जैसे हम लोग वेंचुरी मीटर पढ़े थे तो उसको में हमारा 3 पोर्शन था, एक हमारा डाइवर्जेंट पोर्शन था, ठीक है, और एक हमारा जो है कन्वर्जेंट पोर्शन थ्रोट होता था, और फिर एक जो है कन्वर्जेंट पोर्शन होता था, ठीक है। तो ये जो है हमारा किसका था डायग्राम, तो ये हमारा था वेंचुरी मीटर का, ठीक है। तो इसमें जो है इसका डायग्राम जो है बहुत ही सिंपल, सबसे चीपेस्ट फॉर्म जिससे हम लोग डिस्चार्ज को मेजर करते हैं वो सबसे सस्ता वाला डिवाइस यही है, जो कि बर्नौली पे ही बेस्ड होता है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन बेहद सिंपल है, वो आपको दिख रहा है, वो जो फॉर्म में वो दिख रहा है वो पाइप में फिटेड फॉर्म में है, ठीक ना। एक्चुअल अगर उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक प्लेट होता है, सॉरी, इस तरह से आपका एक प्लेट होगा, ठीक है, और इस तरह से प्लेट है आपका, ठीक है, जो पूरी तरह से इधर आपका मेटालिक प्लेट है, ये आपका मेटालिक प्लेट है, ठीक ना। और ये वाला जो है से कुछ ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक ना। ये आपका ओपनिंग बीच में देखो, एक पूरा प्लेट जिसमें एक बीच में ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये पाइप के थ्रू कॉन्सेंट्रिक रहेगा, जैसा इस तरह से आपको दिख रहा है ना। ये एक्चुअल में इसके साथ पाइप के साथ कॉन्सेंट्रिक एक प्लेट डाला हुआ है, ठीक है, इस तरह का प्लेट इसमें डाल दिया गया, ठीक है। तो अब बात यह है कि पाइप का जो डायमीटर है वो इस डायमीटर से जा रहा था, और जैसे ही यहाँ पे आएगा प्लेट का जितना आपका ओपनिंग रहेगा उसी के थ्रू जैसे ये जाएगा, ठीक है, आपका फ्लो। तो बात ये होती है कि से ये शार्प एज होने के कारण से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो एज है बेहद शार्प एज है, ठीक है। तो जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है हमारा वो यहाँ से आकर करके टकरा कर करके इस तरह से जाएगा, ठीक है।
यहाँ से आया, टकराया, फिर इस तरह से जाएगा। तो एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली बात हुई कि इसका जो डायमीटर होगा, यानी ये जो एरिया होगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड एरिया बोलते हैं। ये जेट जो है ना, यहाँ पे आकर करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो हमको क्या कहलाता है, तो वेना कॉन्ट्रैक्टा कहलाता है, ठीक ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो वेना कॉन्ट्रैक्टा कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला पोर्शन है, ठीक है, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। अच्छा, और इसके पहले जो सेक्शन है, हम ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, वो आपका ये वाला एरिया है, ये ओपनिंग वाला एरिया, यानी कि ये ऑरिफिस मीटर का एरिया है, ठीक ना, ओपनिंग जिसको बोल रहे हैं। तो उसका एरिया मान लेते हैं कुछ A0 कर करके, कि ताकि ये ऑरिफिस का एरिया जो है उसको हम डिनोट कर सके, ठीक ना, इस तरह से। तो ये जो है हमारा एक स्लिट जो है, एक प्लेट, उसी का कीमत न लगेगा। तो ये सबसे सस्ता डिवाइस होता है हमको फ्लो रेट को मेजर करने का, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई खास अलग तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, जिसके वजह से इसमें कुछ अलग एलिमेंट नहीं लगाए जाते हैं, तो खर्चा बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं और इफिस मीटर के अगर हम डिफिनीशन पे अगर आए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज अ डिवाइस, सॉरी मिट जाएगा, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used for, which is used for measuring the rate of flow, rate of flow in a pipe, pipe, in a pipe of flowing liquid या flowing fluids, ठीक है। यानी कि किसी पाइप से हो रहे फ्लो को वो मेजर करने के लिए, यानी कि उसके रेट को मेजर करने के लिए, डिस्चार्ज जो होता है उसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो इसका एरिया जो होता है ना, इसका जो एरिया होता है वो आपको 0.4 से 0.8, इसका जो डायमीटर बनेगा वो 0.4 से 0.8 गुना बनता है किसका, तो पाइप का डायमीटर का, ठीक ना। यानी कि डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, एक और कंफर्म कर देना। डायमीटर ऑफ ऑरिफिस जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये पाइप के डायमीटर का, यानी कि 0.4 टू 0.8 गुना होता है किसका, तो पाइप डायमीटर, ठीक ना। जितना पाइप का डायमीटर होगा इसका 0.4 टू 0.8 गुना पाइप डायमीटर, ठीक है, पाइप डाया, ये चीज है। अब देखिए कि इसमें जो है आपका एक प्रिसाइज वैल्यू इस्तेमाल होता है जब हम लोग इसको सेट कर रहे होते हैं। तो इससे जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम लोग ले रहे थे वेंचुरी मीटर में, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से ज्यादा हम लोग रूबरू होते हैं, और वही चीजें जो है हम लोग याद भी रखते हैं, ठीक ना। तो कोफिशिएंट ऑफ अगर डिस्चार्ज की बात करें, तो फॉर ऑरिफिस मीटर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होता है 0.63 टू 0.65, ठीक ना। 0.63 टू 0.65 जो है से आपका ऑरिफिस मीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बनता है हमारा, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशनशिप आपको याद रखना है जो बाई एक्सपेरिमेंटली आता है, वो क्या कि सीसी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू होता है हमारा CD इंटू रूट अंडर 1 - A0/A1 का स्क्वायर इंटू CC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 - A0/A1 का स्क्वायर। ये जो है से बाय एक्सपेरिमेंट जो है ना, इसको लाया गया है, ठीक है।
और ये वैल्यू का हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं डेरिवेशन करते समय, जैसे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में आपका आ जाएगा फॉर्मूला। तो उसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे ना कि कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है आपका जो फॉर्मूला बन करके आए वो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में ना आकर करके किस में आ जाए, तो वो आ जाए आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में, ठीक ना। तो कुछ कुछ चीजें जैसे आपको याद, ये वाला चीजें जैसे आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि इसका सीडी का जो वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का जो वैल्यू होगा वो 0.63 टू 0.65 होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी याद रखना है कि ओरिफिस मीटर का जो डायमीटर होता है वो पाइप डायमीटर का 0.4 टू 0.8 गुना होता है, ठीक ना। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं कि इसके जो कैलकुलेशन होगा उस पर हम बात करते हैं, ठीक ना। यार बार बार आदत है मिटाने का उससे, तो हम बार बार उसकी तरफ देख लेते हैं। कहाँ गया, नीचे आ गया, ठीक है, खत्म हो गया। तो आइए देखते हैं अब हम जो है आते हैं इस पे। बाय इक्वेशन को लाने के लिए हम लोग अपनाते हैं बाय बर्नौली इक्वेशन। सॉरी, ये तो मिट जाएगा। बाय बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली के इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि से इसकी जो यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं पाइप के पास, एक सेक्शन ले लेते हैं हम बिना कॉन्ट्रैक्टा के पास, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 1 है और ये हमारा जो है सेक्शन 2 है, ठीक ना। ये चीजें तो यहाँ से मान लेते हैं कि इसका जो एक्सिस है, ये वाला जो सेक्शन 1 है उसकी जो हाइट है वो Z1 है, और ये जो बिना कॉन्ट्रैक्टा की जो हाइट है वो है आपका Z2। हमने तो लिया है हॉरिजॉन्टल, तो ये तो Z1 Z2 बराबर होगा, ये तो हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि Z1 Z2 बराबर नहीं हो और ये इंक्लाइंड लिया गया हो, पाइप जो है हमारा इंक्लाइंड हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये Z1 Z2 को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक ना। Z1 Z2 को अलग अलग तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। तो आप बर्नौली इक्वेशन अगर फिट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, Z1 प्लस, एक तो इसमें लिखने का लोचा है, P1 बटा में रो जी प्लस V1 का स्क्वायर बटा में 2G, ठीक है, इज इक्वल टू Z2 प्लस P2 बटा में रो जी प्लस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, ठीक है। ये आपका बर्नौली इक्वेशन हमने लगाया। अब देख रहे होंगे कि ये आपका जो है Z1 प्लस P1 बाई रो जी और Z2 प्लस P2 बाई रो जी, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक तरीका बताया था कि ये जो है से आपका क्या होता है, पाइजोमेट्रिक हेड होता है, ठीक ना। ये आपका पाइजोमेट्रिक हेड है किस पे, तो सेक्शन 1 पे है। ये आपका पाइजोमेट्रिक हेड होता है सेक्शन 2 पे। इसको एक तरफ कर लेते हैं ताकि पाइजोमेट्रिक हेड डिफरेंस आ जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे आ जाएगा किसके थ्रू, तो एच के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। एच हमको बता देगा, अगर आप पाइजोमीटर लगाते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको बता देगा। तो कर लीजिए इसको इधर अलग, तो Z1 प्लस P1 बटा में रो जी माइनस में Z2 आपको तो, ठीक है, तो Z2 प्लस P2 बटा में रो जी, ठीक है, इज इक्वल टू अगर करोगे तो V2 का स्क्वायर बाई 2G माइनस में, सॉरी इतना रगड़ के लिखिएगा तो काम ही नहीं चलेगा ना, 2G माइनस में V1 का स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो चीजें हैं आपको क्या है, पाइजोमेट्रिक हेड है, ठीक ना, डिफरेंस ऑफ पाइजोमेट्रिक हेड, इसको हम H से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू लिखेंगे तो वो टर्म आपका आ जाएगा V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G माइनस में V1 का स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब अगर, हाँ, ये एक चीज तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं, वो बोर्ड आपका उतना बड़ा है नहीं कि से सारा चीज को इसमें
हम लोग एक्सप्लेन करके लिख देते क्या, इसे Z1 P1 और V1 क्या है और Z2 P2 V2 क्या है। तो ये हम लोग पहले से भी समझ रहे हैं क्या कि सेक्शन 1 पर के जो पैरामीटर्स हैं वो Z1 P1 V1 है स्पेसिफिकेशन में, कि ये Z1 जो है हाइट है, ठीक है, कहाँ से, तो डेटम लाइन से एक्सेस तक का, ठीक है, सेक्शन 1 तक का, और Z2 जो है से वो आपका डेटम लाइन से सेक्शन 2 के एक्सेस तक का आपका जो है से हाइट है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका अगर बात करें कि P1 तो प्रेशर है सेक्शन 1 और P2 जो है प्रेशर है सेक्शन 2, V1 जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1, और V2 जो है आपका स्पीड ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 2, ठीक ना। यानी कि ये कोरिस्पोंडिंग आपका टर्म्स है, ठीक है। अब आते हैं इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। इतना तक तो सब सपोर्ट करेगा, इतना तक तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं कि है तो बोलो भाई, दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, यहाँ तक हम लोग चले आए, अब जो है लेकर के चलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तब अगर हम करेंगे कि बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, दो चीजें पढ़े हैं इस चैप्टर में, उसी का एप्लीकेशन आपको करते रहना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक बर्नौली इक्वेशन, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन, यही दोनों से काम चलता रहेगा। क्या लिखते हैं इससे, तो Q इज इक्वल टू हमारा होता है A1 V1 बराबर A2, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर निकाल फाइंड आउट कर रहे हैं V1 का वैल्यू, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 V2 डिवाइडेड बाई A1। इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है। और एक चीज और हम बताए थे जब कोफिशिएंट्स इन हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहे थे, तो CC कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इज इक्वल टू होता था क्या, कि ये एरिया ऑफ सेक्शन वेना कॉन्ट्रैक्टा, यानी कि A2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है, सॉरी AO, ठीक है। ऐसा इसलिए लिखे, ये AO जो है ना एरिया ऑफ ऑरिफिस मीटर हमने लिखा था ना, AO जो है ये क्या है, एरिया ऑफ ऑरिफिस मीटर, ठीक ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ ऑरिफिस ओपनिंग, ठीक है। जो आपका प्लेट का जो एरिया होगा वही ये वाला जो एरिया है, इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, AO, ठीक है, ये AO है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अगर हम यहाँ से A2 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, इसको काट देते हैं, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम A2 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू, बार बार इक्वल टू का साइन देते हैं तो जेड पड़ जाता है, यहाँ पे सेंसिटिव होता है बोर्ड, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 यानी AO इंटू CC, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं ना, कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। तो इसको जो है ना, ये A2 का जो वैल्यू आया है उसको ना आप क्या कीजिए कि इसमें पुट आउट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका वैल्यू, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AO इंटू CC इंटू V2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू आउट कर दीजिए यहाँ, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकंड। तो इस वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन सेकंड में और इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो V2 का स्क्वायर माइनस
v1 की जगह पे उसको पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a0 बटा में a1 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू सी सी का स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू g इंटू h। इतना तक तो लिख ही सकते हैं। टू आप अगर कॉमन ले लीजिए v2 का स्क्वायर, ठीक है, तो इंटू में बच जाएगा 1 माइनस ए वाला बच जाएगा ए ओ बटा में a1 का होल स्क्वायर इंटू सी सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू g इंटू h, ऐसा बच जाएगा। तो नेक्स्ट में हम कर देते हैं कि v2 इज इक्वल टू, अगर आप फाइंड आउट कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, √2gh, ऐसा, और डिवाइडेड बाई में बच जाएगा क्या आपका, तो √1 माइनस a0 बटा में a1 का स्क्वायर और इंटू में सी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो कहीं हम इसको अलग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको ना अलग कर देते हैं, क्योंकि ये जैसे आप, ठीक है, इसको ना अलग कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू 2gh रूट में, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, तो √1 माइनस a0 बटा में a1 का स्क्वायर इंटू में सी सी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत। v2 का ये वैल्यू आ चुका ना है। अब देखिए कि से इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे कैसे मिटाता है, एगो बोर्ड ऐसे मिटता है, नहीं नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। ये वाला ले ले, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको साइज में कैसे बड़ा हो जाता है ना, तो मिटाने में थोड़ा सुविधा होता है। न, ये वाला मिटाने वाला बोल रहे हैं, ये सब मिटा देते हैं, ये सब तो बाद में फिर आ जाएगा। अच्छा, ये चीज ऊपर जाता होगा कि नहीं। अच्छा अच्छा, ये सब तो मतलब कि रिकैप ले आते हैं बाहर, बस ये ठीक है। ये चीज ठीक है, क्या करना होगा, किसको, ऐसे, तो ऐसे खींचेंगे तो लिखा ना जाएगा। ये क्या है, पीछे आ गए, ये है, ये क्या दे रहा है, अच्छा, इसको सिर्फ छोटा कर सकते हैं नहीं। बस बस बस, इतना ही रहो। यानी इतना छोटा कर करके तो लिख सकते हैं हम, है ना। ये चीजें दिख रही है साफ साफ, नहीं दिख रहा है। अब अब दिख रहा है। अब अगर ये दिख रहा है,
अब चल जाएगा ना। हाँ ये देखिए किसे इसे लिखेंगे भी तो एकदम पतला पतला लिखाएगा। पहले जो है ना 100% में रहता है तो पूरा ज्यादा बड़ा बड़ा लिखाता है, ठीक है। अब इधर जो है हम आराम से लिख सकते हैं। हाँ देखिए, तो अब डिस्चार्ज इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2V2, यही ना। तो A2 इज इक्वल टू आपका कितना है, तो A0 इंटू सी है, ठीक है, और इंटू V2। तो V2 का वैल्यू जो है यहाँ से रख दीजिए यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो A0 इंटू सी इंटू V2 के जगह पे आपका आ जाएगा रूट। हाँ वही, ये जीरो हम बोल रहे हैं इसलिए कि बोलने में ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है, ये नहीं कि ये जीरो है वो। और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो रूट अंडर आया कितना, 1 - A0/A1 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू सी का स्क्वायर, यही ना आया। बोलिए, डिस्चार्ज इज इक्वल टू, तो ये जो डिस्चार्ज हमने लाया है ये जो है आपका क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जैसे वो एक्चुअल डिस्चार्ज से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक ना। ये एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा ना वो इस डिस्चार्ज से थोड़ा कम होता है, ठीक है। और उसके लिए जो है हम लोग ये सीसी के फॉर्म में जो आपका आता है डाटा, वो सीसी के फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, सीडी के फॉर्म में। तो एक जो रिलेशनशिप हम लोग पढ़े थे क्या, सी इज इक्वल टू सी डी इंटू रूट अंडर 1 - A O/में A1 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, बटा में होता है रूट अंडर 1 - A O/में A1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जैसे रिलेशनशिप बाय एक्सपेरिमेंटली आपको आता है, ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ता है, ठीक ना। सी सी इज इक्वल टू सी डी इंटू रूट अंडर 1 - A O/में A1 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 - A O/A1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पुट आउट कर दीजिए सी के जगह पे, तो कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू AO, ठीक है, इंटू सी तो अब नहीं ना रहेगा, तो सी को हम क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो अब जैसे हो गया ए ओ इंटू रूट अंडर 2GH, सी का वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 - AO/में A1 का होल स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इंटू, अब सी डी के टर्म में लिखेगा तो क्या हो जाएगा, सी डी इंटू रूट अंडर 1 - AO/में A1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 - AO/में A1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज है, इसे ये वाला टर्म जो है आपको ये वाला टर्म के इक्वल है, तो इसको तो कट पुट कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, AO, और इससे पहले सी डी लिख दीजिए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, रूट अंडर 2GH डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये वाला बच जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 होगा ना तो कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई A1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो A1 चला जाएगा ऊपर, तो Q इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा सी डी इंटू AO इंटू A1 इंटू रूट अंडर 2GH डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपका एक्चुअल, हाँ सर। तो A1 का स्क्वायर तो रूट से बाहर न कर दिए, तो A1 का स्क्वायर तो खत्म ना हो गया, रूट ये रूट में न था A1 जो था, ये रूट में न था, तो बाहर कर दिए तो ये ऊपर चल करके A1 हो जाएगा, यानी कि आपका जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये एक्चुअल डिस्चार्ज आएगा वो ये होगा, ठीक है। ये आपका
एक्चुअल डिस्चार्ज होगा या आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ये सारी सारे डेटा को हमने यूज कर लिया, ठीक है, यानी कि हम लोग को जो डिस्चार्ज फाइंड आउट करना था वो यही फाइंड आउट कर करके लाना था, ठीक है, यानी कि जो ऑरिफिस मीटर के द्वारा जो हमारा डिस्चार्ज आएगा वो ये होगा, ठीक है। अब इसको हम इधर वाला को इरेज करते हैं, अब थोड़ा सा आते हैं एनालिसिस पे। ये हो गया, तो हमारा जो क्यू एक्चुअल बना वो क्या बना, तो सी डी इंटू A0 इंटू A1 इंटू रूट अंडर 2GH बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर यानी AO का स्क्वायर, जहाँ पे AO क्या है, आइए टर्म से रूबरू हो जाते हैं। AO क्या है, तो एरिया एरिया ऑफ ओरिफिस, ठीक है, ओरिफिस, ठीक है। और A1 क्या है, तो A1 जो है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शन, सॉरी सॉरी तो ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, ठीक ना, ये हो गया। और फिर हमारा जो है CD जो है वो क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। और बाकी तो टर्म हम लोग जानते हैं, एच जो है से आपका क्या है, तो ये है पाइजोमेट्रिक हेड डिफरेंस, पाइजोमेट्रिक पाइजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है, सॉरी पाइजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब इसको कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, तो वेंचुरी मीटर के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहला तो किसे अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर जो है इसका बेहद सिंपल होता है, एक प्लेट होती है बस, और कुछ नहीं होता है, जिसको फिट करना होता है पाइप के बीच में, आपको सेक्शन में फिट कर देना होता है, ठीक है। और जो है से एक आपका मैनोमीटर लगा दिया जाता है, ठीक है, यहाँ से आपको दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें हमारा 3 सेक्शन था, एक हमारा जैसे कन्वर्जेंट सेक्शन होता था, एक हमारा जैसे थ्रोट होता था, और एक जैसे हमारा डाइवर्जेंट सेक्शन होता था। कन्वर्जेंट सेक्शन से डाइवर्जेंट सेक्शन जो है से बड़ा होता था, ठीक है, कन्वर्जेंट सेक्शन से डाइवर्जेंट सेक्शन जो है वो बड़ा होता था। इसकी जो एंगल होती थी 6 से 7 डिग्री होती थी, इसकी जो एंगल होती थी वो 6 से 7 डिग्री होती थी, ठीक ना। यानी कि ये वाला एंगल जो है, अरे यार ऐसे लिखना है ना, ये वाला जो एंगल है 6 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में होता था, ठीक है। और ये वाला एंगल जैसे 15 से 20 डिग्री के बीच होता था, ठीक है, 15 से 20 डिग्री के बीच होता था। और ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जैसे हम फ्लो सेपरेशन से बचने के लिए जो है इसका एंगल कम हम लोग रखते थे, ठीक ना, डाइवर्जेंट एंगल कम रखते थे। ये हमारा थ्रोट होता था, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा वैल्यू आता था, यानी कि इधर इनलेट का एरिया अगर मान लेते हैं A1 है, और ये थ्रोट का आपका एरिया जो है A2 है, तो आपका जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, Q इज इक्वल टू सी डी इंटू A1 A2 इंटू रूट अंडर जी 2GH डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, यही आया था ना, बोलिए। यहाँ पे क्या आया,
सी डी इंटू A0 A1 √2GH डिवाइडेड बाई √A1 का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला सिमिलरिटी है कि नहीं है, बोलो। दोनों फॉर्मूला में सिमिलरिटी है या नहीं है? दोनों फॉर्मूला सिमिलरिटी है ना। यहाँ पे जो है आपका A2 जो है वो किसका डायमीटर होता था, तो ये आपका A2 जैसे आपका एरिया होता था किसका, थ्रोट का, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे ए ओ जो है ना वो आपका एरिया है किसका, तो वेना कॉन्ट्रैक्टा का, ये सॉरी ए ओ है जैसे ऑरिफिस का, ठीक ना। ए ओ जो है वो एक किसका एरिया है, तो ऑरिफिस का एरिया है, ठीक है। और जो आपका A1 है वो आपका पाइप डायमीटर कह सकते हैं, इनलेट डायमीटर कह सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। तो ये हम लोग जैसे इसका रॉ मटेरियल तैयार कर चुके हैं, अब जैसे इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज है कि से सीडी के वैल्यू में बहुत ज्यादा का अंतर यहाँ पे दिखेगा, ठीक ना। यहाँ पे जो सीडी का वैल्यू है वो आपका 0. सीडी का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना, 0.632 0.65 होता है, ठीक है। लेकिन जो है से अगर आप वेंचुरी मीटर में अगर देखते हैं तो वेंचुरी मीटर में जो सीडी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, यार इससे क्या कर रहा है। वेंचुरी मीटर में सीडी का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 0.98297 होता है, शायद 962 0.98, ठीक ना। इतना के आसपास होता है। तो ये जो है से बहुत ज्यादा आपको नजदीक होता है, ठीक ना। ये वैल्यू जो है से बहुत ज्यादा नजदीक होता है 1 के। लेकिन ये वैल्यू जो है से काफी दूर होता है 1 से, यानी कि इसकी जो डिस्चार्ज आती है बहुत कम आती है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में कहाँ से, हाँ, वेना कॉन्ट्रैक्टा जो है ना वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन है, फ्लो ऑफ जेट में कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे ही यहाँ से क्रॉस होकर के जाता ना है आपका फ्लो, यहाँ से मान लेते हैं फ्लूइड यहाँ से चला पूरा और यहाँ जाएगा तो धक्का खा जाएगा ना। इसको देखो ध्यान से, इसको हम पूरा बड़ा फिगर, हाँ रुको रुको, फिगर को पूरा बड़ा करते हैं। फिगर तो बड़ा हो सकता है ना सर, पूरा एकदम बड़ा कर देते हैं, लो ना। हम गूगले खोल देते हैं, इसको हटा देते हैं, सॉरी ये तो गलत हो गया। हाँ देखो, इस पे आते हैं, आइए आइए हम देखिए आपको लेकर के चलते हैं गूगल के पास। ये वाला फिगर हम लिए थे ना, आइए। अभी दिख रहा है फिगर, तो एकदम क्लियर कट दिख रहा होगा का, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कि से हम लोग क्या बात किए थे, इसे ये वाला जो है आपका स्लीट जो है ना, ये प्लेट ऑरिफिस प्लेट कहलाता है, ठीक है, जिसको ऑरिफिस मीटर भी कह रहे हैं। तो यहाँ से जो आपका फ्लो चल रहा है, ये सब जो फ्लो आपको दिखाया गया है, तो यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा ना। टकराने के बाद जब यहाँ से मुड़ेगा ना तो इस प्लेट पे तो यहाँ से तो पूरा चलेगा, ठीक है, यहाँ से तो पूरा सट करके चलेगा। और आगे जा करके वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आगे जा करके वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस इसका एरिया जो है ना वो कम हो जाएगा। ये जो जेट पूरा निकल रहा है गोल ना, वो एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, तो इसके कंपैरिजन में, ठीक है। जितना यहाँ पे था उससे थोड़ा कम हो जाएगा एरिया। तो इसी को इसीलिए इसका नाम देते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। यानी वेना कॉन्ट्रैक्टा जो है ना वो पोजीशन है जहां पे फ्लो का या जो जेट हमारा जा रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया न है वो थोड़ा कम जाता है, किसके कंपैरिजन में, तो ऑरिफिस का जो ओपनिंग है ना, ये वाला जो एरिया है ना उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम जाता है, ठीक है। ऑरिफिस के जो ये वाला एरिया है उसके कंपैरिजन में कम जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका थोड़ा सिकुड़ा हुआ कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ एरिया मिल क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है फ्लो का। तो ये वाला जो एरिया होता है इसके कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। उसी के लिए तो हम लोग निकालते हैं कितना कम होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो आपको वैल्यू देता है कम होने के लिए। अगर यहाँ से कट करेंगे तो पूरा कट हो जाएगा, देखो यहाँ से खोलते हैं व्हाइट बोर्ड।
सर्च पे देखिए, तो यही था ना। अभी तो क्लियर दिख रहा होगा फिगर पहले की अपेक्षा, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ये बड़ा नहीं होगा, इतना ही है, जूम भी नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो इससे कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया है। इसको तो हम, अच्छा ये खत्म हो गया, ये तो बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है यार। हम्म, ये हुआ, यहाँ से तो कुछ हम ला सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। देखिए, ये हम लोग देख रहे थे क्या, इसे ये जो फिक्स कैसे होगा यार, ये तो फिक्स होना चाहिए। हम देखो इसको बड़ा कर करके फिगर को ले लेते हैं, हाँ सॉरी, क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, एक फिगर जो से हम, हाँ अब देखिए, मूड का है गया भैया, इतना गुस्सा में है। अब देखो कैसे, तो ये मुड़ जा रहा है, अभी उतना रूबरू हुए नहीं है इससे, ठीक ना, इसलिए जो से मोड़ सकते हैं ना। ठीक है, जो भी होगा इसी से होगा ना। हाँ देखिए, अब जो से फिगर काफी हद तक बड़ा होगा, है ना, इसको। तो अब इसमें कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, हम इसको अलग पेन ले लेते हैं, कोई पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा ले लें जो इस पे लिखा आ जाएगा, ब्लैक तो नहीं, रेड, लो रेड ले लिए। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये आपका ओरिफिस प्लेट का एरिया है, ठीक ना। और ये जो है आपका पाइप का एरिया है, और ये आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा है। यहाँ से फ्लो चलता है, टकराने के बाद जो है ये कुछ हद तक ना इसकी डायमीटर कम होगी, और कम होने के कारण से ये आगे भी चल करके कम होता है। ये एड्ज जो है तो बेहद शार्प एड्ज होता है, ठीक ना, बहुत ज्यादा तीखा एड्ज होता है, जिसकी वजह से यहाँ से टकराने के बाद ये क्या होगा, सीधा आगे की ओर भागेगा ना, आगे की ओर भाग करके फिर से पाइप में जाना चाहेगा, पूरा डायमीटर फ्लो करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईडी करंट बोलते हैं, इसको ईडी करंट बोलते हैं। जिसे पानी जो है यहीं पे घूम करके रह जाता ना है, वो ईडी करंट बोलते हैं। आगे अगला टॉपिक में जो मैंने कि हम लोग आगे वाला जो हमारा यूनिट होगा, उसमें हम लोग ये सब चीज जो है ना, ये लॉस का कारण बनता है। ये जब इधर घूमने लगेगा ना, तो वो फ्लो को लॉस करेगा, ठीक है, यानी कि कुछ वाटर को वो फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जैसे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक ना, इसको एडी करंट के नाम से जानते हैं। तो उसको रहने देते हैं। हमारा जो मेन काम था वो ओरिफिस मीटर पे चल रहा था। क्या किसी, ये एक तरह का डिवाइस होता है, ये आप देख रहे हो किसी, ये जो फिटिंग किया गया है वो पाइप में ही, ये पाइप है आपका जो फिट किया गया, इसमें आपका प्लेट डाल करके, ये पाइप है आपका बीच में, जो से इसको हमने फिट कर दिया। ये जो से हमारा पीला पीला वाला जो दिख रहा है ना, ये ओरिफिस प्लेट है, जिसको फिट कर दिए। ये तो आपका यूट्यूब मैनोमीटर है जो लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहाँ नीचे तक आ गया है, और यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाए। प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा नहीं, प्रेशर एनर्जी, ठीक ना, प्रेशर हेड जो होता है वो यहाँ पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रेशर एनर्जी कम होगा, एरिया कम होने के कारण से, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, तो इसमें ये जो डिफरेंस आता है वो मैनोमेट्रिक डिफरेंस है। यहाँ पे हम एच दिया हुआ है ना, हम लोग जो इसको डिनोट किए हैं वो एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बाकी जो सारा चीज है वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। कौन कौन चीजें अप्लीकेबल है, तो एच इज इक्वल टू जो हम लोग लिखे थे वो क्या, अरे यार बड़ी दिक्कत है, एच, सॉरी मिट जाएगा यार, एच इज इक्वल टू हम लोग लिखे थे क्या, तो एक्स इंटू एस एम बटा में एस एफ माइनस वन, ठीक है, ये वाला।
इसमें कब? जब आपको मैनोमीटर में कैसा लिक्विड फिल होता है? मैनोमीटर में हेवियर लिक्विड फिल होता है, ठीक ना, हेवियर लिक्विड फिल होता है, ठीक है। तब जो है से ये अप्लीकेबल होता है, और आपका जो है से ये वाला जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कम होती है, किसके कंपैरिजन में? तो ये वाला जो इसमें मैनोमीटर में जो लिक्विड फिल है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। और जब आपको मान लेते हैं कि से ये वाला लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है इसके कंपैरिजन में, फ्लो फ्लूइड के कंपैरिजन में, तो यही चीज ना इधर ना लगा करके ऊपर से लगाएंगे, ठीक ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी ना वो नीचे रहेगा, ठीक ना, बाय नेचर वो भारी होगा तो वो नीचे रहना चाहेगा। अब इसमें हल्का लिक्विड फिल कर दीजिएगा, फ्लो आपका ऐसे ही रहेगा, तो वो लिक्विड जो से नीचे आ जाएगा, और जो आपका इसमें मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो आपको कहाँ चला जाएगा? पाइप में चला जाएगा। पाइप में जाएगा तो उसको जो फ्लो हो रहा है उसके साथ वो फ्लो कर जाएगा। तो यही चीज ना, जब लाइटर लिक्विड इसमें फिल कीजिएगा मैनोमीटर में, तो इसको ऊपर से लगाना पड़ेगा, यानी इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर की तरह वो बिहेव करेगा, और उसमें जो है आपका प्रेशर हेड बताएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम लोग फॉर्मूला लिखे थे क्या? एक्स इंटू 1 - एस एम बटा में एस एफ, यानी कि एस एफ जो है से आपका क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, दिस फ्लूइड, ठीक ना, जो फ्लो कर रहा है पाइप में उसका। और ये जो है आपका एस एम होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस फ्लूइड, यानी कि जो मैनोमीटर में होता है वो। ये तब के लिए अप्लीकेबल है जब मैनोमीटर आपका उल्टा रहेगा, इधर से रहेगा, ठीक है, इधर से मैनोमीटर लगा हुआ रहेगा तब, ठीक है। यानी कि इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर के लिए वो बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये जो था से आज हमारा ऑरिफिस मीटर का सारा कॉन्सेप्ट था, जो आज खत्म होता है, ठीक ना। टाइम कितना हुआ? 8:46 हुआ है। देखो ये नया नया चीज जो चल रहा है ना, ये इसके हिसाब से जो है से थोड़ा सा अभी सीखने में ना टाइम लग जाएगा, 1-2 दिन, ठीक है। तब तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन देखते हैं। अभी आज तो क्वेश्चन ले करके नहीं आए थे, तो इसीलिए जैसे क्वेश्चन सर्च मार लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑन ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर, ठीक है। इसको सर्च कर देते हैं। ये से आ गया ऑरिफिस प्लेट क्वेश्चंस। फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन बैंक, हाँ ये है। खुलेगा, खुल रहा है, तो कहाँ खुल रहा है पता नहीं चल रहा है कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। नहीं आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है यार। हाँ, फिर से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन ऑन ऑरिफिस मीटर, वो पीडीएफ था इसी वजह से लगता है नहीं खुल रहा था। ये भी तो पीडीएफ है यार, तो खुल भी नहीं करेगा। सब पीडीएफ में है। अच्छा, ये फिर से खोल के देखते हैं, शायद खुल जाए। टाइम लगेगा क्योंकि डाउनलोड होगा तब ना खुलेगा। अच्छा एक मिनट, हम लोग को कुछ और करना था।
क्वेश्चन डिस्कस करना था, है ना। आप लोग के पास क्वेश्चन लिखे हैं, कोई क्वेश्चन बोल सकते हैं, बोलिए। तो क्वेश्चन जब बोल नहीं सकते तो कैसे हम उसको मतलब ये लाएं उसको, पीडीएफ तो उसका बनाए नहीं थे। पीडीएफ, हाँ, जो मतलब कि आपका न्यूमेरिकल था या फिर कोई में प्रॉब्लम था कल जो टेस्ट दिए थे उसका। अगर है तो बोलिए। ये तो अभी खुलने में टाइम लगेगा हमको जहाँ तक लग रहा है, क्या कि इसका कोई ओपनिंग सिस्टम नहीं होगा जिसकी वजह से ये खुल नहीं रहा है, ठीक ना। देख रहे हो यहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं होता है। है किसी के पास क्वेश्चन तो बोलो, नहीं है तो फिर मतलब कि देखते हैं, फिर से व्यवस्था करते हैं कहीं से। कल से ला कर करके सब डालना पड़ेगा पहले, ठीक है, तभी होगा। इसको हम ना कर लेते हैं। ये क्या आ गया। नहीं है किसी के पास, नहीं। तैयो कोई के कुछ याद हो तो बोलो, जो दिक्कत हुआ हो। हाँ बोलो। पीडीएफ बोलो। अच्छा, ये ऑरिफिस मीटर पे क्वेश्चन। हाँ, कल वाला जो दिक्कत था उसमें कोई दिक्कत नहीं था। आए। हाँ, कल वाला। इस समय का आसान आसान क्वेश्चन आता है, जैसे ऑरिफिस मीटर मीटर इज यूज टू मेजर, क्या मेजर करता है, चार्ज मेजर करता है, एनर्जी कंजम्पशन टेक्स प्लेस सीक्वेंस, जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट रहता है उसमें कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। तो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक, मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों आ ही गया है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और अरे ये सब दे ले यार, अलग पोटेंशियल एनर्जी अलग, ये क्या। हाँ हाँ बोलो ना। अच्छा बोलो, बोलिए। अच्छा, ऐसा था क्वेश्चन। हाँ, ए सर्कुलर प्लेट डायमीटर, ठीक है, is immersed in a water in such a way that greatest and least depth below the free surface are 4 मीटर एंड 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, है ना। और डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ना, है ना, ठीक है।
आइए, ये आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हो गया। ये आपका जैसे इंक्लाइंड है, the greatest and depth of the free surface of earth is 4 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो यानी कि ये वाला जो है आपका 1.5 मीटर और ये वाला जो है आपका 4 मीटर। ठीक है, ये ना। तो ये इसका जो ये कुछ तिरछा रूप में रखा हुआ है, ठीक ना, ये ऐसे नहीं, इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो आपका डायमीटर है वो कितना है, तो 4 मीटर है ना। डायमीटर कितना है, 3 मीटर है, सॉरी 3 मीटर डाया है। ठीक है, अब बात ये है कि से अब आपको ना ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये वाला, ये सेंटर ऑफ सॉरी ये सेंटर ऑफ सीजी है आपका। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा आपका, मान लेते हैं कि ये हमारा जैसे प्लेन है ये वाला, इस तरह से। ठीक है, तो इस पे जो आपका सीजी का डिस्टेंस होगा, इसको हम ले लेते हैं क्या, तो एच बार। ठीक है, और सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे सीपी। ठीक है, जिसका डिस्टेंस जो है से ले लेते हैं यहाँ से कितना, तो सर इस तरह से ना, तो ये वाला डिस्टेंस जैसे हम ले लेंगे, ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, एक तो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस चूज करने में बड़ा दिक्कत होता है। ये हो गया हमारा एच स्टार। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये 1.5 मीटर है, ये वाला आपका 1.5 मीटर है। यार ऐसे कैसे होगा, इतना देर में तो क्वेश्चन बन बुन जाता था क्या, सॉरी। तो बताओ एंगल कितना आएगा, ठीक ना, ये जो आपका दिख रहा है वो एंगल कितना आएगा, तो ये टोटल आपका कितना है, ये जो है से आपका 3 मीटर। ठीक ना, ये जो है से 3 मीटर है। ठीक है, अगर हम ये वाला डिस्टेंस की अगर बात करें, ये वाला डिस्टेंस की बात करें, तो चूंकि इसको अगर हम घेर दें तो ये कितना आ जाएगा, यही वाला डिस्टेंस ना ये, तो ये 1.5 मीटर और 4 मीटर टोटल, तो नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, तो कितना, 4 मीटर माइनस 1.5 मीटर, यानी कि हो जाएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक है, ये एंगल आराम से निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा, थीटा ये परपेंडिकुलर, और ये जो सॉरी परपेंडिकुलर ना, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 2.5/3। ठीक ना, तो थीटा यहाँ से साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, साइन थीटा का भी वैल्यू निकालोगे तभी ना रख पाओगे, क्योंकि हमको जो वैल्यू होता है एच स्टार का, सेंटर ऑफ प्रेशर का। अच्छा, ये निकालना क्या है यार, टोटल प्रेशर निकालना तो इसका तो जरूरत ही नहीं है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना रहेगा तब ना, यानी होगा सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकालने के लिए, देखो टोटल, टोटल निकालने के लिए दोनों निकालना है, तो ई तो रो जी ए इंटू एच बार तो आराम से कर सकते थे। ठीक ना, और जहाँ पे एच बार जो होता है आपका कितना है, तो देखिए ध्यान से, एच बार आपका ये वाला ना है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपका 1.5 मीटर है। ठीक है, 1.5 मीटर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, तो ये थीटा का वैल्यू आपको पता चल ही गया। थीटा का वैल्यू कितना आया, कॉस थीटा का वैल्यू है 2.5/3। ठीक है, तो वो तो इसका और इसका रेशियो है ना। हाँ, तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं। हाँ हाँ,
फिर से बता दें, रुको रुको। तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रुको कर देते हैं, 1.5/2.5 इंटू 3। देखिए फिगर फिर से ड्रॉ करें, देखना नहीं यार, लो नहीं, ये कर देते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, जो कि इस तरह से इंक्लाइंड रूप में आपको डूबा हुआ है, तभी तो ये वाला जो ऊपर वाला है वो कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक ना, और नीचे वाला जो है से कितना है, तो 4 मीटर है, ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन। और इसका जो विड्थ डायमीटर जो है वो 3 मीटर है, ये वाला जो डायमीटर है वो 3 मीटर है। अगर देखिए, आप सोच रहे हो कि कैसे सर तिरछा कैसे इसको डाल दिए, तो आप सोचो कि इसे अगर तिरछा नहीं डालते, अगर सीधा डालते, ऐसा रहता अगर आपका, मान लेते हैं कि, तो ये अगर 1.5 मीटर रहता तो 3 मीटर ये हो जाता, 4.5 मीटर ना निचला हो जाता, बोलिए। निचला जो है 4.5 मीटर ना होता, कि लिखा हुआ है कहीं पे, प्लेट इज इमर्ज्ड इन वाटर इन सच अ वे दैट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस आर 4 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है से वो 4 मीटर है ना, तो ग्रेटेस्ट डेप्थ हमने नीचे वाला डिस्टेंस को लिया, ये सबसे नीचे वाला डेप्थ जो है से यही ना सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ होगा, सबसे ज्यादा फ्री सरफेस। तो ये 4 मीटर ले लिया, और ये 1.5 मीटर लिया, तो 4 मीटर 1.5 मीटर को जोड़ करके देखिए कितना होता है, 5.5 मीटर होता है, ठीक ना। तो इसको अगर खड़ी कर देंगे ना, तो खड़ी कर देंगे तो ये वाला 1.5 मीटर लेंगे तो ये 4 मीटर नहीं होगा, तो इसीलिए जैसे इसको जैसे तिरछा करके डाले हैं, ठीक ना। अब बात समझ में आया कि तिरछा करके क्यों डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जब तिरछा करके डाल दिए हैं तो अब जो है ना, वो हम लोग इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इसको जब हम एक प्लेन बनाएंगे ना, तो प्लेन बनाइएगा तो यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ सी जी होगा, सी जी, और कहीं पे जो है से सेंटर ऑफ प्रेशर सी पी होगा, ठीक है। ए वाला डिस्टेंस को हम ले लेते हैं क्या, एच बार, और ए वाला डिस्टेंस को ले लेते हैं एच स्टार, ठीक है। तो ये एच बार जो है ना, ये वाला डिस्टेंस जो है आपका कितना हो जाएगा, 1.5 ना, ये टोटल 3 है, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1.5 ना होगा, ये वाला। और ये अगर डिस्टेंस हमको पता चल जाए, ये वाला, तब जो है ये थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, कितना डिग्री से ये इंक्लाइंड है, थीटा। तो मान लेते हैं वो पता नहीं है, लेकिन ये वाला तो हमको पता है ना, इसका तो वैल्यू पता नहीं, ये 1.5 है आपका, और ये जो है 4 मीटर है, तो ये वाला तो पता है ना कि कितना होगा, ये तो 2.5 होगा। तो यहाँ से आइडिया मिल जाएगा ना कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये आपका 2.5 है, ये आपका जो है ये हाइपोटेनस जो है वो कितना है, तो वो आपका है 3 मीटर, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2.5/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब cos थीटा का वैल्यू जब आ गया, तो एक थीटा का तो हमको आइडिया मिल गया ना कि कितना होगा। अब ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जब ये वाला डिस्टेंस निकलेगा तभी एच बार निकलेगा, और ये वाला डिस्टेंस निकलेगा तभी एच स्टार निकलेगा। तो एच बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं किसे, इसको मान लो क्या, ये बाई, तो ये रहता है जनरली बाई, मान लो बाई तो अभी माने नहीं है तो डायरेक्ट लिख दिए 1.5 है, ठीक है। तो अब अगर हम निकालना चाहेंगे ये वाला ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में, तब आपको क्या हो जाएगा, इसको हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। अब तो ऑप्शन है ना आपके पास अलग अलग पेन इस्तेमाल करने का, इसमें चलेंगे। तो थीटा तो यही ना है जो इसका इसका रेशियो आया था, यही वाला ना, जो ये वाला रेशियो आया था आपका थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखे, कोस थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा कि 2.5/3, इसी इज इक्वल टू लिख सकते ना है क्या, कि ये वाला आपका बेस, सॉरी, ये तो आपका हाइट हो गया ना। अरे यार हाइट हो गया, तो हम तो कॉस थीटा काहे लगा रहे हैं, ये थीटा है तो ये तो हाइट हो जाएगा, ये वाला बेस में होगा। देखो उल्टा लगा रहे हैं, साइन साइन साइन, ठीक ना, साइन लगेगा, सॉरी, ये जो है कॉस नहीं साइन लगेगा ना।
तुम लोग जी में भी घी मिला देता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 2.5/3 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी साइन थीटा इज इक्वल टू 2.5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये साइन थीटा का जो रेशियो बन करके आएगा वही ये भी हमारा रेशियो होगा। ठीक है, तो ये रेशियो कितना है, तो एक्स डिवाइडेड बाई कर देते हैं ये वाला, तो ये हमको तो पता है कि 1.5 है, तो 1.5, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमको, तो एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, सॉरी, ये 2.5/3 ठीक तो है, ये एक्स बाई 1.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स का वैल्यू जो है हमको कितना हो जाएगा, तो 2.5/3 इंटू 1.5 हो जाएगा। इससे इसको काट दीजिए दो मरतबे, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2.5/2। ठीक ना, ये आ गया। तो एच बार अगर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 है ना, ये 1.5 है, तो 1.5 अब प्लस कितना हो जाएगा, 2.5/2, तो ये 3 2 5 5.5/2 हो जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, अगर मीटर में सारा डिस्टेंस है तो अब तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, रो आपका 1000 हो जाएगा, वाटर अगर है तो। ठीक है, इंटू जी 9.81 है, और एरिया जो है से आपको तो आराम से निकाल सकते हैं, डायमीटर दिया हुआ है, 5/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और इंटू में एच बार आपको आया है अभी 5.2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आराम से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना न्यूटन में आएगा है ना। ये जो टोटल प्रेशर होता है एक तरह का फोर्स है, तो ये न्यूटन में आ जाएगा, इसको में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एच स्टार का अगर वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग को पता है क्या, आई जी साइन थीटा बटा में ए इंटू एच बार और प्लस में एच बार, यही ना होता है। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा होता था। चलिए, आई जी साइन स्क्वायर थीटा बटा में ए इंटू एच बार प्लस एच बार, ये ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं है हमको, डिराइव किए थे हमको याद नहीं, तो इसको आप कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, आई जी का वैल्यू आप निकालेंगे कितना होगा, सर्कुलर के लिए आप जो थे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो हम लोग लेते थे, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना होता था, बताओ भाई। आई जी कितना, पाई बाई डी के पावर 4, ये पाई एंड, अच्छा सॉरी 64, क्या कर रहे हैं सर, 64 ना होगा सर, मान लीजिए 64 हो गया, ये आई जी का वैल्यू हो गया। साइन थीटा का वैल्यू पता है कि कितना है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से 2.5/3 कर दीजिए, स्क्वायर में कर दीजिए, एरिया पता है, एच पता, एच बार पता है ना, आ जाएगा वैल्यू एच स्टार का। हाँ, हाँ क्वेश्चन, तो ठीक है, तो हम छोड़ देते हैं, अब वैसे भी खत्म हो रहा है, कल जो है ओरिफिस मीटर पे क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन हम पीडीएफ में बना करके इसी में डाल देंगे, आराम से निकालने के लिए हो जाएगा। अब तुम लोग के ना क्वेश्चन के भी टेंशन नहीं रहेगा, क्वेश्चन जो है आराम से आपको आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, और उसको यहाँ पे बनाएंगे भी, तो ये चीजें हैं, ठीक ना, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब फिगर भी हम लोग दिखा सकते हैं इसमें, वीडियो भी आराम से चला सकते हैं ना, कोई चीज एनिमेशन वगैरह अगर दिखाना रहा तो, क्या, अरे ठीक है, आपका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ बना हुआ है, भेज देंगे, तो इसको खत्म करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, बाकी सब लोगों को भी सूचना दे दीजिएगा, क्लास आज चल रहा था, आज फ्री क्लास था, इसीलिए सबको गया होगा, ठीक ना,
कल वाला क्लास फ्री नहीं रहेगा, बाकी सब क्लास जैसे अब चलेगा अच्छा से। अब आज थोड़ा नया नया थे तब मतलब कि सीख भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। अभी हैबिट नहीं है तो सट जाता है, ऐसे लिखते लिखते सट जाएगा, नहीं तो लिखा है इधरों लिखा है उधरों लिखा है, देखो ऐसे ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है से नहीं होना चाहिए, अब नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है तो कट कर देते हैं।